प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। मालिक वो आनंद का सागर हैं, अनंत सागर हैं, जो कि हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देते हैं। आज हम मालिक की ही, साहिब की ही एक शिष्या हैं, जो कि पुत्रीवत उनके संग रही और सत्य के पथ पर अडिग होकर चली हैं। वो जैसी दृष्टि साहिब ने उन शिष्या को बख्शी, वैसे ही हम चाहेंगे मालिक हमें भी बख्शे। वो परम शिष्या साहिब की थी कमाली जी। कमाली जी भी कबीर साहिब जी की तरह ही सत्य के पथ पर, उनके दिखाए मार्ग पर चली और अंत में हमारे लिए मार्गदर्शक बन के हमें रास्ता दिखाते हुए अपने निज धाम में चली गई। हम भी मालिक से आज यही प्रार्थना करते हैं कि हे साहिब, हमारे भी मन के भ्रमों को तोड़कर हमें भी सत्य के पूर्ण रूप से करीब ला दें, ताकि हमारे अंदर में जो असत्यता का आवरण है वो हट जाए। हे गुरुदेव, हमें ऐसी दृष्टि प्रदान करें कि हम केवल तन को ही ना धोते रह जाएं, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध कर लें, ताकि हम अपनी आत्मा तक पहुँच के उस आत्मा को परमात्मा तक ले जा सकें। संत कमाली जी के लिए कहा जाता है कि वह बचपन से ही साहिब के वचनों पर ही जिया करती थी और एक बार कमाली जी की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले उन्हें कमाली जी नहीं कहते थे, वो किसी जो मुसलमान धर्म में जन्मे हुए किसी मौलवी की बेटी थी, तो धर्म से तो जुड़ी हुई थी वो। जवान अवस्था में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर कहा जाता है साहिब को, यदि तुम खुदा हो, खुदा के बंदे हो, तो इसको जिंदा करके दिखाओ। तब साहिब जी उन्हें जिंदा करते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो कमाली तब से ही उनका नाम पड़ जाता है। ऐसे ही साहिब ने कमाल को भी जिंदा किया था। एक शव नदी में तैरता हुआ आ रहा था और साहिब ने उसे भी जिंदा कर दिया था, तब से उनका नाम कमाल पड़ा था। कमाल और कमाली ये दोनों साहिब के पुत्र और पुत्रीवत शिष्य रही। तो ये उनकी छोटी सी सारणी के बारे में आपको बताया, उनकी जीवन सारणी के बारे में कि वो कैसे कमाली बनी थी। कमाली जी अपने जो हम भजन लेना चाहते हैं उसके माध्यम से हमें समझाना चाहती है। वो उन लोगों पे जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं उन पर चोट करते हुए कहती हैं कि भक्ति केवल शरीर को कष्ट देने के लिए या दुनियावी दिखावों के लिए नहीं होती, बल्कि वो भक्ति तो एक ऐसी कला होती है कि जो मन को वश में करके परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त करके परमात्मा तक पहुंचा देती है। भक्ति धर्म के नाम पर जो तिलक लगाते हैं, मालाएं पहनते हैं, शोर शराबे करते हैं, वहां तक ही जो लोग सीमित समझते हैं, उनको कमाली जी करारी चोट देते हुए इस भजन के माध्यम से समझाती हैं कि निर्भय हो के भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। निर्भय हो के भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। उठा सवेरे नहाया धोया, चंदन खूब लगाया जी। उठा सवेरे नहाया धोया, चंदन खूब लगाया जी। मन की कल्पना गई ना बावरे, नाहक मरा जड़ाया जी। मन की कल्पना गई न बावरे, नाहक मरा जड़ाया जी। निर्भय हो के भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। लोटा जल तुलसी पर डाला, शिव को खूब नहलाया जी।
लोटा जल तुलसी पर डाला, शिव को खूब नहलाया जी। फेरी माला करी आरती, अंदर रंग नहीं लाया जी। फेरी माला करी आरती, अंदर रंग नहीं लाया जी। निर्भय हो के भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। झांझ मंजीरे मृदंग बाजे, नाहक शोर मचाया जी। गाजा बाजा इंद्री ख्वाजा, मूरख मुँह क्यों बाया जी। गाजा बाजा इंद्री ख्वाजा, मूरख क्यों मुँह बाया जी। निर्भय हो के भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। जेठ महीने करी तपस्या, धूना खूब रमाया जी। जेठ महीने करी तपस्या, धूना खूब लगाया जी। पांचों इंद्री फिरे भटकती, वृथा ही गात जलाया जी। पांचों इंद्री फिरे भटकती, वृथा गात जलाया जी। निर्भय हो के भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। कर कर वरत दान भी दीन्हे, कीर्तन मिल मिल गाया जी। कर कर वरत दान भी दीन्हे, कीर्तन मिल मिल गाया जी। पढ़ पढ़ वेद हवन भी कीन्हे, ये मन नहीं बस में आया जी। पढ़ पढ़ वेद हवन भी कीन्हे, ये मन नहीं बस में आया जी। निर्भय हो के भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। कहत कमाली जग जंजाली, भोग में रोग बताया जी। कहत कमाली जग जंजाली, भोग में रोग बताया जी। सतनाम से लगन लगा लो, सतगुरु राह बताया जी। सतनाम से लगन लगा लो, सतगुरु राह बताया जी। निर्भय हो के भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। हरि का नाम सवाया जी। कमाली जी कहती हैं कि निर्भय हो के भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। परमात्मा के सच्चे नाम की श्रेष्ठता का बखान है इस प्रथम लाइन में ही। क्या कहती हैं? भय से मुक्त हो जा और उस परमात्मा के नाम का ही आधार बना ले इस जीवन को। क्यों बनाना है? क्योंकि वो ही सर्वश्रेष्ठ है। दुनियावी कामों को अगर 1000 में मानते हो ना, तो वो सवाए हैं। परमात्मा का नाम क्या है? सवाया है। दुनिया के हजारों काम और हरि का एक नाम, हजारों काम छोटे हैं हरि के एक नाम के आगे। और निर्भय होने का अर्थ क्या है? कि जिसने परमात्मा का सहारा ले लिया, जिसने परमात्मा के सच्चे नाम का आसरा ले लिया, उसे फिर दुनिया का भय रहता ही नहीं। दुनिया का भय तो छोड़ो, उसे तो मृत्यु तक का भी भय नहीं रहता। कहते भी हैं साहिब, कहते हैं कि अब निर्भय होए रहा,
मिला निडर जब होए, अब निर्भय होए रहा, मिला निडर जब होए। कहें कबीर जग डरा है, डरा डरावे मोए। कहें कबीर जग डरा है, डरा डरावे मोए। कबीर साहिब जी कहते हैं जो दुनिया के लोग डरे हुए बैठे हैं ना, उनके पास जितना भी जाओगे वो डराएंगे ही, और जो निडर होगा तो उसके पास जाओगे तो वो डरों को भगा देगा, आपको भी डर से मुक्त कर देगा। और निडर कौन है? निडर इस दुनिया में स्वयं में एक परमात्मा है। बाकी तो अज्ञानता का भय हर जगह फैला ही हुआ है। बिल्कुल उतना ही ये सच है जैसे कि एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी अगर जला देना, तो वो धीरे धीरे ही सही इतना रोशन उस कमरे को कर देता है कि उस कमरे की प्रत्येक वस्तु हमें नजर आने लगती है। और उसी कमरे में अगर दीपक के प्रकाश को बढ़ा दिया जाए, कई दीपक इकट्ठे जला दिया जाए, तो और भी ज्यादा प्रकाश हो जाएगा। और उस दीपक की जगह अगर एक प्रकाश पुंज का गोला रख दिया जाए तो वो कमरा पूर्ण रूप से ही रोशन हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा ना। और उस प्रकाश को इतना बढ़ा दिया जाए कि फिर से जो अंधेरे में चीजें दिखने लगी थी ना, वो इतना प्रकाश तेज होने के बाद फिर से प्रकाश में लुप्त हो जाएंगी। प्रकाश अत्यधिक जब हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है? फिर भी सब चीजें लुप्त हो जाती हैं। और अंधेरा अत्यधिक हो जाता है तो तब भी सब चीजें लुप्त हो जाती हैं। अब प्रकाश में एक विशेषता है, अगर प्रकाश कम हो जाता है ना, हल्का फुल्का, तो वो समस्त चीजें दिखाई देती हैं। और ऐसे ही अंधेरा जब लुप्त होने लगता है ना, तो सब चीजें दिखाई देने लगती हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें पहले समरसता चाहिए। अंधेरा इतना हो कि हम सहन कर सकें और प्रकाश भी इतना हो कि हम सहन कर सकें। इसलिए परमात्मा हमें जब दिखाई देते हैं ना, तो इस तरह ही दिखाई देते हैं कि कभी दिखे तो कभी छुप जाते हैं, कभी दिखते हैं तो कभी छुप जाते हैं। क्यों होता है ऐसा पता है? अगर परमात्मा लगातार दिखते रहे ना, परमात्मा का तो स्वरूप बदलेगा ही नहीं, हम बोर हो जाएंगे। हम बड़ी जल्दी बोर होते हैं इस दुनिया में, रुचि हट जाती है हमारी। कोई हमारे लिए हर समय अवेलेबल रहता है तो उससे हमारी रुचि कम नहीं हो जाती? क्या होता है? सपोज करो अगर मैं ही हूं आपके लिए हर समय अवेलेबल हूं, तो आपको क्या आएगा? अरे इसी का तो फोन है, सारा दिन आता रहता है, कोई बात नहीं, फिर अटेंड कर लेंगे, पहले ये काम कर लें, वो काम कर लें। अगर प्योरिटी में होगा तो क्या होगा? सारे काम छोड़ के भी सबसे पहले, हाँ इसका फोन तो बहुत दिनों में आया है, पता नहीं क्या काम होगा, ले पहले उठा लूं। होगा ना ऐसा? तो यही चीज है। समझ गए ना अहमियत किसकी होती है? अगर हर समय मौजूद रहे वो तुम्हारे सामने, तो उसकी वैल्यू नहीं करोगे। यूं तो वो परमात्मा हर समय हमारे घट में वास करता है, हम कितनी वैल्यू कर रहे हैं उसकी? क्या हर समय घट में देख रहे हैं? नहीं देखते ना हर समय घट में भी हम, कि नहीं परमात्मा इतनी निकट है तो चलो यहीं बैठ जाते हैं डेरा डाल के। हाँ परमात्मा को ढूंढ रहे हैं और फिर भी इधर उधर बाहर ढूंढ रहे हैं ना। तो कमाली जी इसी बात पर प्रकाश डालते हुए कहती है कि बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है उस परमात्मा को। उस परमात्मा को ढूंढना है तो अंदर में ही ढूंढ लो, निर्भय हो जाओ। और क्या कहती हैं आगे? कहते हैं जो हम बाहरी साज श्रृंगार पर अपना मन लगाते हैं ना, कल्पनाओं में, मूर्तियों में, कल्पनाओं में करके, अपनी कल्पना से ही हमने मूर्तियां बनाई हैं कि परमात्मा ऐसा दिखता होगा, राधा रानी ऐसी दिखती है, कृष्ण जी ऐसे दिखते हैं, जैसी जैसी लीलाएं सुनी वैसे वैसे हमने उनके रंग रूप बना दिए। तो कमाली जी कहती हैं, उठा सवेरे नहाया धोया, चंदन
खूब लगाया जी। मन की कल्पना गई ना बावरे, नाहक मरा जड़ाया जी। कहते हैं लोग सुबह सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले स्नान आदि करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करते हैं। और स्नान इत्यादि करने के बाद क्या करते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, इस काया को खूब सजाते हैं और फिर मंदिरों में जाते हैं। और कल्पना क्या करते हैं, जितनी भी मन के भीतर में कल्पनाएं होती हैं ना, इच्छाएं होती हैं, उनमें ही उलझे रहते हैं, उन्हें साफ नहीं कर पाते। तो कमाली जी कहती हैं, बिना अंदर की सफाई के भारी शरीर को कितना भी सजा सवार लो, ये तो बस एक पत्थर की मूर्त को सजाने के मात्र है, इसका कोई फल नहीं मिलने वाला। और इसी बात को गुरु रविदास जी भी कहते हैं, क्या भयो जो तन धोए मन का मैल न जाए, क्या भयो जो तन धोए मन का मैल न जाए, जैसे हस्ती जल नहाई के फिर मलमल धूल उड़ाए।